हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए आम की इतनी अच्छी स्वीट डिश की रेसिपी जो खाने में कुछ खट्टा मीठा और जेली जैसा लगता है, जो मुंह में रखते ही घुल जाता है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो स्वीट डिश बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा केजी आम। आम को साफ पानी से धो कर लें। फिर आम को पीस में काट कर एक चम्मच की हेल्प से आमों का पल्प निकाल लें। इस आम को ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो शेक या जूस बनाने के लिए काम में भी लिया जाता है, क्योंकि इसमें पल्प अच्छा होता है और रेशे नहीं होते हैं और ये स्वाद में खट्टा मीठा होता है। तो मैंगो स्वीट डिश बनाने के लिए इसी तरह का ही आम यूज में आप लें। अब सारा पल्प यहाँ पर मैंने निकाल कर तैयार कर लिया है। अब तैयार किया हुआ पल्प को मिक्सी जार में डालें और पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब सारा पेस्ट मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे ट्रांसफ़र कर दें एक बाउल में। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1/3 कटोरी कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर सारा मेजरमेंट मैं एक ही कटोरी से नाप कर ले रही हूँ। तो इसी एक कटोरी से मैंने आम पल्प भी लिया है। घर में आपके पास जो भी कटोरी हो आप एक ही कटोरी से नाप कर लें, तो आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें। अब एक बड़े बाउल या डोने में आम पल्प डालें, तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लावर डालें। फिर आम पल्प के साथ कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स कर लें। अब कॉर्नफ्लावर और मैंगो पेस्ट को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक्कन लगाकर रख लेते हैं साइड में। गैस पर एक पैन चढ़ा दें। अब सेम कटोरी से 1/3 कटोरी चीनी डालें। तो चीनी मैंने यहाँ पर थोड़ी ही रखी है, क्योंकि आम में खुद की भी मिठास होती है। अब चीनी में थोड़ा सा पानी डालें और चीनी को तब तक पकाते रहें जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए। तो अब चीनी यहाँ पर अच्छे से पानी के साथ घुल गई है। अब चीनी को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा चीनी चाशनी को उंगलियों के बीच चिपका कर चेक कर लें कि चीनी में एक तार बन रहा है या नहीं। तो चीनी चाशनी में यहाँ पर अच्छे से एक तार बन रहा है। जो हमारी चीनी चाशनी है यह बनकर तैयार हो गई है। अब तैयार की हुई चाशनी के साथ तैयार किया मैंगो पल्प डालें और धीमी आंच पर चलाते हुए इसे पका लें। अब जैसे जैसे मैंगो पल्प को हम पकाते जा रहे हैं, मैंगो पल्प यहाँ पर थिक होता जा रहा है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद इसको चलाते हुए पकाते रहें। घी डालने के बाद इसमें एक शाइनिंग आ जाती है और ये जल्दी से पककर इकट्ठा होने लगता है। अब 1 छोटा चम्मच घी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। तो टोटली मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाले हैं। तो घी डालने के बाद इसे चलाते हुए हमें पकाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बर्तन के तले में चिपक कर जल सकता है। मैंगो पल्प और कॉर्नफ्लावर यहाँ पर अच्छे से पककर तैयार हुए हैं या नहीं, तो पल्प को 2 तरीक़ों से हम चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर हम इसे नॉन स्टिक पैन पर बनाते हैं तो यह पकने के बाद इकट्ठा होने लगता है, बहुत ही जल्दी ये कढ़ाई को छोड़ देता है। दूसरा तरीका यह है कि थोड़ा सा मैंगो पल्प प्लेट में लगाएं और फिर थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें। मैंगो पल्प प्लेट में अब जम रहा है, चिपक नहीं रहा है। तो मैंगो पल्प यहाँ पर बनकर तैयार है। अब गैस को तुरंत बंद कर दें। मैंगो पल्प यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जल्दी से इसे जमाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक प्लेट में थोड़ा सा खरबूजा के बीज डालें, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालें, फिर आम पेस्ट को डालें। आम पेस्ट को प्लेट में डालने के बाद इसे चम्मच से मैंने फैला लिया है। अब इसे ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर या पंखा के नीचे आप 1-2 घंटे के लिए रख लें। अब आम पल्प यहाँ पर अच्छे से ठंडा होकर सेट हो गया है। अब मैं इसे रखने वाली हूँ दूसरी प्लेट में। तो दूसरी प्लेट को आम प्लेट के ऊपर रखें और इसे पलट लें। ये आसानी से निकल गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आम की स्वीट डिश कितनी अच्छी लग रही है। जितनी अच्छी ये दिख रही है, खाने में भी इसका स्वाद उतना ही अच्छा आता है। तो अब चाकू की मदद से इस आम जेली स्वीट डिश को
अपनी इच्छा अनुसार पीस में आप इसे काट सकते हैं। तो इसे आप स्क्वायर में भी काट सकते हैं या डायमंड शेप में भी इसे काट सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इस आम जेली स्वीट डिश को आप फ्रिज में रखकर हफ्तों तक आराम से खा सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।